आत्मा जो भगवान आत्मा है ये कर्म रूपी कलंक से रहित शाश्वत माने हमेशा विराजमान है। अभी जब तुम 6 प्रकार या 10 प्रकार के दिव्यार्थिक नए पढ़ोगे अथवा पढ़ लिए होंगे तो उस समय ये पढ़ा होगा कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय और कर्मोपाधि निरपेक्ष है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो एक कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन है। यानी जिस समय ये 8 कर्मों से बंधन से युक्त है, सम्यक दृष्टि आत्मा को भी ले लें तो वह भी 8 प्रकार के कर्मों से युक्त है। दर्शन मोहिनी गया है लेकिन मोहिनी तो नहीं गया ना, चारित्र मोहिनी विद्यमान है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अभी 8 ही कर्म उसके विद्यमान हैं। तो कर्म के बीच में विद्यमान होने पर हम उसे कर्म से निरपेक्ष कर्म की ओर से नहीं देखें तो कर्म के उदय में जो भी विकारी भाव अथवा संयोग होते हैं उन सब की भी उपेक्षा हो गई। द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म सबकी उपेक्षा करके देखें तो अंदर में वह भगवान आत्मा एकदम सदा शाश्वत विराजमान है। उस त्रिकालीश्वर भगवान आत्मा की बात करते हैं। अब जो भाषा आती है, जो काव्य की दृष्टिकोण आता है, खासकर जब पद्य में लिखते हैं ना तो वहाँ पर, और जब नाटक की बात आती है तो उसमें कई रसों का परिपाक होता है। तो वीर रस का भी परिपाक होता है। और वीरता अकेले युद्धों में ही नहीं होती है, धर्मवीर भी होते हैं ना। अकेले युद्धवीर ही नहीं होते हैं, दानवीर होते हैं, धर्मवीर होते हैं। तो भाषा ऐसी आती है जैसे इसमें लिखा ना कि व्याहत मोहम हटात, कि मोह कर्म को जबरदस्ती हटाकर, अब हटाया मटाया भी कुछ नहीं है, वे सब मौजूद हैं उसके अंदर, बस उसे देखा है। और दर्शन मोह को हटाने की बात भी कहो तो वो भी एक बहुत शांत भाव की सहज प्रक्रिया है। कोई किसी से वहाँ जबरदस्ती हो रही हो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन काव्य की भाषा में ऐसे ही ऐसा प्रयोग होते हैं तो हमें बहुत ही अटपटा लगता है। आज मैं नियमसार पद्य पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैंने दादा को बताया था कि प्रकरण तो कौन सा चल रहा कि मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। अब इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो मोक्ष में चला गया है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, अभी देखो भाषा कैसी है, लेकिन वही सिद्ध भगवान की बात है। सीधी गद्य होता तो लिख दे रहे सिद्ध भगवान की। अब मुक्तिगत, मुक्ति में गए हुए नर श्रेष्ठ की, तद्भव मोक्षगामी श्रेष्ठ नर होगा ना, तो वही मोक्ष में गया होगा। और मोक्ष में जो पहुंच गया है तो वो नर श्रेष्ठ तो रहा ही नहीं अब। लेकिन अब तो उसको काव्य की भाषा में, संस्कृत में भी यही शब्द, प्राकृत में भी यही शब्द हैं, कोई मैंने ऐसा लिख दिया है ऐसा नहीं है। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से। अब वो सिद्ध भगवान की भक्ति उनके गुणों के आधार पर करे, वह परम भक्ति है। और ये जिन सूत्र में व्यवहार से उसे परम भक्ति कहा है। अभी कितनी शुद्ध सात्विक चर्चा है। अब उसके बाद में पद्म पर मलधारी देव ने, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा नियम सार, नहीं तो निकाल के बता, हाँ है ये, जो
3 छंद लिखे हैं और उन तीनों में श्रृंगार रस भर दिया अब वहाँ वो बिल्कुल भी वो कोई चर्चा नहीं, छावड़ा जी को भी बताया था मैंने कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देखो कौन सा अधिकार था, परमालोचना अधिकार है, भक्ति अधिकार है, भक्ति अधिकार, परम में है भक्ति अधिकार। हाँ देखो 135वीं गाथा है, प्राकृत में पढ़ता हूँ। मोक्ष गयम पुरुषाणम, तो मुक्तिगत नर श्रेष्ठ मैंने जो अर्थ किया है ना, वो प्राकृत में मोक्ष गयम पुरुषाणम, कि मोक्ष में गए हुए पुरुषों की। इसका देखो संस्कृत मोक्ष गत पुरुषाणाम, बिल्कुल वही मैंने वही किया है, उसमें कुछ नहीं। उसका मैं सिद्ध शब्द भी लिख सकता था, लेकिन वो बिल्कुल भाषा में भी अंतर नहीं डाला। और भक्ति गुण भेदम जाने ऊण ते संपी, उनको गुण भेद से जानकर जो गुणदि परम भक्ति, जो परम भक्ति करते हैं, व्यवहार नयेन परिकह्यम, उसे व्यवहार नय से परम भक्ति कहते हैं, माने व्यवहार भक्ति है वो। अब इसके ऊपर ये जो कलश लिखे हुए हैं, तो इन कलशों में हम देखते हैं, मैंने कहा आपको हिंदी पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा। इसमें तो नहीं है, अच्छा वो हिंदी वाला मेरे पास है नहीं। ये तो पुराना नियम सार है ना, अभी अपना तो छपा नहीं है। इसके जो हिंदी में कलश पद्यानुवाद किए हैं वो तो है नहीं जो आपकी समझ में आसानी से आ जाते, लेकिन अब मैं बताता हूँ संस्कृत में थोड़ा। देखो ये लोकाग्र निवासिनो भव भवक क्लेशार्णवान्तम गता, ये निर्वाण बधूटिकास्तन भरास ले सोत सौख्या करा। और तो संस्कृत जानते होंगे थोड़ी बहुत, मैं हिंदी का छंद पढ़ देता तो मुझे सुविधा रहती। अभी संस्कृत का मुझे अर्थ करना पड़ेगा, जो मुझको उसमें संकोच हो रहा है। मैं पूरा सही अर्थ तो नहीं बता पाऊंगा, अंदाज कराता हूँ आपको। देखो ये निर्वाण बधूतिका, ये निर्वाण रूपी बधू, बहू के जो बहुत पुष्ट स्तन हैं, उनके भार से और उनके संयोग से जो सौख्य मिलता है, ऐसा सौख्य। अब इससे क्या लेना देना है? तो मुक्ति का सुख जो है कि मुक्ति रूपी बधू के पुष्ट जो स्तन, उनके समागम से जो सुख मिला हुआ है। अब ऐसे सिद्ध भगवान बता रहे हैं इसमें। मैंने कहा अब ये यहाँ कहाँ मुक्ति बधू आ गई, उसके कहाँ से पुष्ट स्तन आ गए और कहाँ के उसके समागम आ गया। अमृतचंद में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। फिर आगे देखो दूसरा श्लोक देखो, त्रैलोक्याग्र निकेतनान गुण गुरून गेयाब्धि पारंगतान। अब गेयों के पार को जिनने पा लिया है, एक तो सिद्ध भगवान भे, मैंने सारे लोकालोक को देख रहे हैं। अब देखो आगे, मुक्ति श्री बदिना, मुक्ति श्री बनिता मुखाम्बुज बरीन स्वाधीन सौख्यार्णवान। फिर मुक्ति रूपी बधू आ गई, फिर उसका मुख कमल और उससे जो सुख का की प्राप्ति आ गई। अब तीसरा छंद सुनो, अभी वो छंद है, वो गाथा है और उसके बीच के छंद हैं। तीसरा सुनाऊं? देखो ये मरते बसंत तिल का है।
हे मरत देवा निकुराम विपरोक्ष भक्ति योग्या सदा शिवमया प्रविराट प्रसिद्धा सिद्धा सुसिद्धि रमणी रमणीय वक्त्र पंकेरोर मकरंद मधुव्रतासु। फिर यहाँ पर मुक्ति रूपी रमणी आ गई और उसके सुंदर मुख और फिर उसका कमल और फिर वही का वही आ गया। तो ये क्या करेंगे वहाँ, तो क्या बात करते। अब सुनो इसके बाद की गाथा, इन दो गाथाओं के बीच में है जी। फिर क्या लिखा है, मोक्ष पहे अपाणम थबि ऊणा यह कुणदि निब्बदो भक्ति तेण जीवो पावई असहाय गुणम नियापाणम। फिर मोक्ष में आत्मा को, मोक्ष के मार्ग में आत्मा को स्थापित करके, फिर वही बात है कि मोक्ष के मार्ग में आत्मा को स्थापित करने में। अब ये तीन छंदों में, अब जो एक मेरे कहने तो नाटक भी नहीं है, तो ये अलंकारिक भाषा ऐसी विचित्र होती है कि हमारे ध्यान को उस परम उस वहाँ से हटा करके यहाँ ले जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्याहत मोहम हटात, इसमें हमको ऐसा लगता है कि जो धक्का मार के निकाला हो, मोह को धक्का मार के निकाल दिया। व्याहत मोहम हटात, हटात माने जबरदस्ती। तो कोई जबरदस्ती मर्जी नहीं करनी पड़ती है। ये दर्शन मोह का नाश भी बहुत साइलेंट अवस्था में होता है। जो अपन ने बताया था कि देशना लब्धि में तत्व का सही निर्णय करके कि मैं मेरा आत्मा क्या है, और फिर उसकी तीव्रतम जो रुचि, क्यों आवाज नहीं आ रही है? तीव्रतम जो रुचि है, उस तीव्रतम रुचि के से जो रुचि के जोर से प्रायोग उपलब्धि में बढ़ता हुआ तो बिल्कुल निर्विकल्प होकर कर्ण लब्धि में चला जाता है। अब वो अंतर मुहूर्त में रह करके वहाँ मोह के टुकड़े टुकड़े होते हैं। मिथ्यात्व की शिला के 3 टुकड़े होते हैं, जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं ना। अब वहाँ कहाँ ये झगड़ा है, कहाँ जबरदस्ती है, कहाँ क्या है। बिल्कुल आत्म ध्यान की, आत्मानुभूति की बिल्कुल अत्यंत शांत दशा है ना। लेकिन उस शांत दशा का वर्णन भी जब काव्य में होता है तो कहते मोह को जबरदस्ती धक्का मार के निकाल दिया। अब इनने इतना नमक लगाया, अब हिंदी वाला और ज़्यादा लगाएगा, और फिर किसी स्टेज पर खड़ा कर देंगे तो वो चिल्ला चिल्ला के कि नहीं ये हमारा ही अधिकार है, क्या ना, वो पालकी तो हम ही उठाएंगे। ये दशा हो जाती है। शास्त्र में कहीं कोई ऐसा झगड़ा हुआ ही नहीं है। देवों और इंद्रों में कोई झगड़ा नहीं, गीत बना दिए। देवों ने कहा हम उठाएंगे पालकी, वो कहते हम उठाएंगे पालकी। ये कुछ भी नहीं है, कोई संवाद वंवाद नहीं हुआ। ये झगड़ा मगड़ा तो बहुत बात की दूर की बात है। कोई सोदर बंदे ने डिसीजन दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब भी दीक्षा कल्याणक मना, सुन ध्यान से सुनना, तो वो तीर्थंकर के घर पर मनाया गया, उनकी माँ पिता की उपस्थिति में। और कल्याणकों में तो भले ही इंद्र पहले से आ जाते हों, लेकिन यहाँ तो सब बाद में ही आते हैं ना। लोकांतिक देव भी आते हैं कि तुमने बहुत अच्छा विचार किया। वैराग्य तो अंदर पहले हो ही गया। अब वो सारी व्यवस्था की। अब वो जो उत्सव होता, उत्सव क्या, वे जंगल में जाते हैं दीक्षा लेने, तो इंद्र वगैरह भी आ जाते हैं। तो पहले जैसे अपन कहते हैं ना, कोई बुजुर्ग आदमी घर के हो में और कोई आदमी नहीं हो, तो कोई ऐसी 2-4 ऐसी 5 ऐसी किताबें रखी हों ऐसी, तो हम उठा के चल देते हैं। तो हमारा स्टूडेंट आता है, नहीं दादा ले लो, मेरे से ले लेता है। इतनी सीधी बात है। क्या हुआ था समझे ना, कि वो पालकी लेके मनुष्य लोग चलने लगे,
7 पेड़ चढ़े, मतलब थोड़ी दूर निकले तो इंद्रों ने कह दी कि तुम कमजोर लोगों के बस की नहीं, लो हम ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे बड़े विनय पूर्वक उनके हाथ से वो पालकी ले ली कि पहले विद्याधर आ गए तो उनने ले ली, फिर विद्याधरों से भी ताकतवर इंद्र आ गए तो उनने ले ली। तो इतनी सी तो बात है। अब मुझे नाटक का रूप देना है स्टेज पर, तो अभी मैंने ये समझाया, तो बार बार वहाँ चर्चा गए थे ना मंगलायतन में, वहाँ चलती थी, तो हम समझाते थे। तब बार बार वो पवन जी कहते थे और ये कहते थे कि दादा फिर वो मज़ा ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई उनको मुफ्त में भी पालकी नहीं उठाएगा। 8 तुम विद्याधर राजा बना लेते हो, 8 क्या बना लेते हो, भूम गोचरी राजा, और एक एक के जो भी 10,000 15,000 रुपया ले लेते हो, 25,000 30,000 रुपया ले लेते हो, तो ये तुम्हारे 2-5 लाख रुपए में पानी फिराओगे तो। ये दादा ये तो ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ही। प्रतिष्ठा पाठ की बात चल रही थी कि मुझसे कहते आप देख करके पास कर दो, लेकिन मैं क्या देख के पास करूं इसे, इसमें तुम ये और लिख दोगे दादा ने देख लिया है और उनसे पास करा लिया है। तो मैं जो कहता हूं वो कहने से और रह जाऊंगा। ऐसा कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है, ऐसा झगड़ा हो ही नहीं सकता है। मैंने बहुत समझा, ऐसी कोई सभा, इंद्र सभा आज तक ऐसी कभी हुई ही नहीं है। कैसी? जैसी तुम पंच कल्याण को में कराते हो। सबसे पहले मैंने नायरोबी में ये बात कही थी कि ऐसी सभा होती होगी, आप भी विचार करना कि बीच में 100 धर्म इंद्र बैठा है, पहले स्वर्ग का इंद्र, और 16वें स्वर्ग का इंद्र बड़ा कौन है? पहले क्या 16वें स्वर्ग का, बोलो कौन? तुम्हें अभी मौका मिले कि तुम्हें कौन स्वर्ग में इंद्र बना रहे हैं, तो कौन से में बनना 16 में, तो कौन सा पसंद करोगे? वैसे हर बात में, सुख में, शांति में बड़ा कौन है? तो 16वें स्वर्ग का है ना। अब राजा 14 इंद्र की सभा में वो काय को आएगा बैठने? अब वो कोने में बैठा दोगे उसे। जितने बड़े बड़े इंद्र वे सबसे बाद में, और छोटे छोटे इंद्र वो पहले। एक दफा मैं कलकत्ता में गया था, महावीर जी शायद वहाँ होंगे उस वक्त, तो वहाँ पर बाद में वो जुलूस वलूस निकलना था, तो बोली तो कुंद कुंद की 5,000 में, फिर कांजी स्वामी की हुई तो 21,000 में, फिर कौन मामले में कोई बहन श्री का क्या आया, कोई बहन श्री जी मैंने समय सार की 5,000 में, और कांजी स्वामी प्रवचन रत्नाकर की 21,000 में, और फिर बचनामृत की 61,000 में। मुझे बहुत ही गुस्सा आया, तो मेरा पूरा 1 घंटे का प्रवचन फिर इसी पर हो गया। कितने विवेक है। फिर पहले बोलते बाद में बोलते हम यदि मान लो उनकी कुंद कुंद की, तो कहते ऐसा पहले जिसको लेना थी ले ली, अब बाद में तो धीरे धीरे कमाई होती जाती है। लेकिन ये तो पहले बोली, वो 5,000 में कुंद कुंद की चली गई, जिसपे गुरुदेव निछावर थे, सारी जिंदगी समय सार के गीत गाते रहे। वो समय सार तो है 5,000 में, और वही प्रवचन रत्ना के उसी पे गुरुदेव के प्रवचन वो 21,000 में, और वो बहन श्री के वचनामृत, वो आचार्य की कोई वाणी ही नहीं है। क्या वो एक सर एक क्या है? विवेक की हद हो गई ना। अब यही मैंने कहा, ये विवेक की हद हो गई ना। वो है दादा रहने दो, अभी तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। उस वक्त तो उन्होंने कह दी कि एक आप पंच कल्याण प्रतिष्ठा लिख दो, और फिर जैसा आप लिख दोगे वैसा ही हम कराएंगे भविष्य में। तो मैंने कहा कि लिख दूं? हाँ लिख दो। तो मैंने बताया कि देखो ये लिखूंगा,
ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, बोले नहीं लिखो। क्यों? क्योंकि ये सारा समाज विरोध करेगा। वे सब प्रतिष्ठाचार्य जो करा रहे हैं आज तक, सब विरोध करेंगे कि नाथूलाल जी ने ऐसी कराई और वो सोनगढ़ की सब प्रतिष्ठान पे ऐसी भई, पर जो हुए नीचे से बाहर से इतना विरोध खड़ा हो जाएगा, झगड़ा कौन संभालेगा, तुम चलने दो। तो मेरे कहने का मतलब इसे इन सबको ऐसे चलने देना तुम, और शांति से वस्तु का स्वरूप समझना। यानी इतनी सी बात कह रहे हैं जे कि कर्म कलंक पंक विकलो, कर्म रूपी जो कलंक वही हुआ, पंक माने कीचड़, उसमें पूरी तरह सना हुआ है आत्मा, उससे रहित है, और ऐसा देव अंदर में शाश्वत रूप से विराजमान है, हमेशा विराजमान है। भगवान आत्मा तेरे निगोद से लेके मोक्ष तक हमेशा विराजमान है, और उसके दर्शन का नाम है सम्यक दर्शन, उसमें अपनापन स्थापित होने का नाम है सम्यक दर्शन, उसके जानने का नाम है सम्यक ज्ञान, और उसके ध्यान का नाम है सम्यक चरित्र। अभी वो तो 24 घंटा हाजिर है। मंदिर में अपन जाके बोलते हैं ना, अब भाग्य मेरो उदय आय, तो मैं कहता हूँ सुनो शांति से कि सचमुच तू ऐसा अनुभव करता है अंदर से कि भगवान तेरे दर्शन हुए हैं, तो आज मेरे महान भाग्य का उदय हुआ है, भाग्य का उदय हुआ है, ऐसा तू मानता है जैसा बोल रहा है? कि बाजार में, बीच बाजार में दुकान मिल जाए तो उसको भाग्य का उदय मानता है, 1 लाख 2 लाख 25 लाख की कमाई हो जाए तो उसे भाग्य का उदय मानता है। सचमुच बोल, भाग्य का उदय तू किसको मानता है? कि नहीं साहब हम सैकड़ों दफे बोल चुके, अब तुम नहीं मानो तो हम क्या करें? तो यही हम भी कह रहे कि सैकड़ों दफे बोल चुके, अब एक दफे हम पूछ रहे कि तुम सोचो कि तुम मानते हो क्या? क्या मानते हैं? पक्का? क्या? तो भगवान का मंदिर 24 घंटा खुला है ना। ये भाग्य के उदय को तुम 24 घंटा रखो, कौन रोकता है? ये 5 मिनट में क्यों भाग जाते हो? क्यों? वो भाग्य का उदय जो तुम भगवान के सामने बोल रहे हो कि तुम्हारा मुझे कोई दर्शन हुआ तो मेरे भाग्य का उदय हुआ है, तो ऐसे भाग्य के उदय को तुम्हें कौन रोकता है? 24 घंटे भगवान तो तुम्हें दर्शन देने के लिए ही विराजमान है मंदिर में। वे तो कभी कहते ही नहीं है। हिंदू मंदिर में जाओगे तो मालूम उनके यहाँ पर 8 पहर में भगवान के 8 रूप अलग अलग होते हैं। फिर रात का जब आता है ना 10 बजे 9 बजे के बाद, तो भगवान फिर सोने जाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो उसके बाद कोई दर्शन करने नहीं जा सकता है। तो भगवान सुबह जगेंगे 5 बजे, तब कोई दर्शन कर सकता है। और भगवान की मूर्ति को लिटा तक देते हैं कहीं कहीं। तो अब मैंने ज़्यादा उनके जाके देखा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अपने भगवान तो 24 घंटे विराजमान है। बोलो क्या नहीं साहब, वो ताला लगा देता है माली, लगा देता। ऊपर वाले भगवान को तो कोई ताला नहीं लगाता है। जाओ ना, वे तो तुम्हारा इंतजार ही करते रहते हैं कि कोई आवे तो हमारे दर्शन करने। मैंने कमी किसकी तरफ से है? दर्शन करने वाले की तरफ से। और भाग्य का उदय किसका होना है? भगवान का। कि तुम पहुंच गए आज तो वजह सेठ जी आ गए तो भगवान के भाग्य का उदय आ गया है? भाग्य का उदय भी तुम्हारा आना है। तो वे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है, शाश्वत देव, 24 घंटे 12 महीने। और तुम उसको, तुम्हारी जो ज्ञान पर्याय है उसे दर्शन करना है, श्रद्धा गुण की पर्याय उसे अपनापन करना है। तो वो करना पर्याय को है, और उसका लाभ भी पर्याय में ही होना है, पर्याय को ही होना है। मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन बनेगी तो पर्याय बनेगी,
भगवान आत्मा को कुछ नहीं बनना है, वो तो जैसा पहले था और वैसे ही बाद में है। क्योंकि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोज मजार, यही कहते नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता। ये शाश्वत भगवान आत्मा, जब इसकी मैं व्याख्या विस्तार से करता हूँ तो जरा लंबा व्याख्यान हो जाता है कि भगवान दो प्रकार के होते हैं। लिखा तो मैंने इसमें भी है, ये अपने अनुशीलन में इसमें लिखा है, लेकिन वो उतना लंबा नहीं लिखा, संक्षेप में लिख दिया। भगवान दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक तो वे जो हमारे मंदिरों में विराजमान हैं, जिनके दर्शन का नाम है देव दर्शन, और उनसे 700 पुण्य का बंध होता है। और एक अपना भगवान देह देवल में विराजमान है, देवल माने मंदिर, देह रूपी मंदिर में विराजमान है। अपना भगवान आत्मा देवा स्वयं शाश्वता, ये लिखा ना। और उसके दर्शन से किसी कर्म का बंध नहीं होता, कर्म के बंधन कटते हैं। क्या? उसके दर्शन से पुण्य का बंध नहीं होता, सम्यक दर्शन होता है। दो देव हैं, अब एक वे पर देव और एक ये निज देव। अब है ना, वो अपने भगवान आत्मा से भिन्न है ना, तो पर हैं। तो ये भगवान आत्मा जी अपना, मैं स्वयं ही हूँ, तो एक निज देव। एक वो परदेव हैं और ये निज देव हैं। तो उनकी भक्ति से, पूजन से 700 पुण्य का बंध होता है। क्योंकि यदि मैं ये कहूँ कि उससे कुछ नहीं होता तो अब भी आज झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो सारी दुनिया कहती है कि पुण्य बंध होता है, तो मैं उनसे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं कि पुण्य बंध नहीं, क्या होता है? 700 पुण्य का बंध होता है। और ये शब्द जब से मैंने बोलना शुरू किया है तो अब अपने भूतों की जमान पे चढ़ गया है 700 पुण्य। क्यों, क्या फर्क है 700 पुण्य में? देखो, जिस पुण्य के उदय से ये हमें 2 टाइम की रोटियां मिलती हैं, ये सारे अनुकूल संयोग बाहर से प्राप्त हो जाते हैं। समझो, रुपया पैसा वगैरह मिलता है, एयर कंडीशन मकान मिलता है, एयर कंडीशन गाड़ी मिलती है, जो हम चाहते हैं वो सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसको बोलते हैं पुण्य। और जिसके उदय से हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है, जिन्हें भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ होता है, स्वाध्याय करने का लाभ होता है, ये सत्समागम मिलता है, उस पुण्य को बोलते हैं 700 पुण्य।